राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ी दी थी बांसुरी? कृष्ण के बिना वृंदावन सूना हो गया। ना कोई चहल थी, ना कोई पहल थी, और ना ही कृष्ण की लीलाओं की कोई झलक थी। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे हुए थे। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरा दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती। ये कृष्ण में अपनी सुध खो चुकी थी। उन्हें इतना भी होश नहीं था कि आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी। उन्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं था। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद अपना जीवन संतान तथा घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी वे कृष्ण का ही नाम लेती रहती थी। राधा ने क्यों छोड़ा घर? दिन बीते, साल बीत गए और समय आ गया था जब राधा काफ़ी वृद्ध हो गई थी। फिर एक रात वे चुपके से घर से बाहर निकल गए। घूमते घूमते कृष्ण की द्वारिका नगरी में जा पहुँची। वहाँ पहुँचते ही उसने कृष्ण से मिलने के लिए निवेदन किया। लेकिन पहली बार में उन्हें वो मौका नहीं मिला, परंतु फिर आखिरकार उन्होंने काफ़ी सारे लोगों के बीच खड़े श्री कृष्ण को खोज निकाला। राधा को देखते ही कृष्ण के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन दोनों में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि वह मानसिक संकेत अभी भी वही थे। उन्हें उस वक्त भी शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। राधा को बनाया श्री कृष्ण ने देविका। कहते हैं कृष्ण ने राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त करा दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती। जब भी मौका मिलता दूर से ही श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा में धीरे धीरे एक भय पैदा हो रहा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर होने का डर सताता रहता था। उनकी यह भावनाएं उन्हें श्री कृष्ण के पास रहने नहीं देती थी। साथ ही बढ़ती उम्र ने भी उन्हें कृष्ण से दूर चले जाने को मजबूर कर दिया। अतः एक शाम वे महल से चुपके से बाहर निकल गईं और ना जाने किस ओर चल पड़ीं। वे नहीं जानती थीं कि वे कहाँ जा रही हैं। आगे मार्ग पर क्या मिलेगा, बस चलती ही जा रही थी। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हैं। वे तो सब जानते थे। वे अपने अंतर्मन से जानते थे कि राधा कहाँ जा रही हैं। राधा ने पुकारा श्री कृष्ण को। फिर से वह समय आया जब राधा को श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वे अकेली थीं और बस
किसी भी तरह से श्री कृष्ण को देखना चाहती थी। यह तमन्ना उत्पन्न होते ही श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। श्री कृष्ण को अपने सामने देख राधा जी अति प्रसन्न हो गईं। परंतु वह समय निकट था जब राधा जी अपने प्राण त्याग कर दुनिया को अलविदा कहना चाहती थीं। कृष्णा ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। श्री कृष्ण ने फिर से कहा कि जीवन भर राधा ने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए राधा ने एक ही मांग की कि वे आखिरी बार श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती थी। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद मधुर धुन में उसे बजाया। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और कोसों दूर फेंक दी। उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। राधे राधे।